हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, रात के 9 बज गए हैं और हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ताजा तरीन और धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखने वाले हैं। आने वाले जो झारखंड के एग्जाम होंगे, उन एग्जामों में झारखंड जीके से आपको कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस क्लास में हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप लोग सभी जुड़ जाएंगे, क्लास शुरू करते हैं। एक बार आप लोग सभी जुड़ जाएंगे और अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो आप लोग अपना एक बार थंब दिखाएंगे। अगर आपको वॉइस सही तरीके से आ रही है तो आप लोग अपना थंब एक बार दिखाएंगे और वीडियो को एक बार लाइक करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ और कौन सी क्लास होती है, तो सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। उस क्लास को आप लोग जरूर देखें। और रात को 9 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं। अब बात करेंगे इस क्लास में, तो इस क्लास में आपको कई क्वेश्चन करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि झारखंड के एग्जामों में करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग सुबह 5 बजे वाली क्लास में आए और उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखिए। तो चलिए क्लास एक बार शुरू करें। अपना थंब दिखाएंगे, एक बार अपना थंब दिखा देंगे, क्लास को शुरू करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के कितने जिलों का निर्माण जो है किया गया है। तो झारखंड निर्माण के बाद, झारखंड का निर्माण कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड का जो निर्माण है वो किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड के कितने जिलों का निर्माण जो है किया गया है, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के कितने जिलों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके एक बार बता देंगे आप लोग कि झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के कितने जिलों का निर्माण किया गया है। जब झारखंड का निर्माण किया गया था 15 नवंबर 2000 में, उस समय झारखंड में 18 जिले थे। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। इसका मतलब यह है कि झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के 6 जिलों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के 6 जिलों का निर्माण जो है किया गया है। अब बात करेंगे, सर आपने कहा कि झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड के 6 जिलों का निर्माण किया गया है, तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं और इन 6 जिलों का निर्माण कब कब किया गया है, आइए समझिए। देखिए, जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड में केवल 18 जिले थे। अभी वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। यानी हमें समय के अनुसार लगा कि हमें झारखंड में जिलों की जो संख्या है उसे इंक्रीज किया जाना चाहिए और टाइम टाइम पे हम लोगों ने झारखंड के जिलों की संख्या को इंक्रीज किया है। हम लोगों ने 2 बार झारखंड की जिलों की संख्या को इंक्रीज किया है, एक बार 2001 में और एक बार 2007 में। 2001 में झारखंड के 6 जिलों का निर्माण किया गया, 6 नए जिलों का निर्माण किया गया और झारखंड में 18 से 22 जिले हो गए। उसके बाद 2007 में झारखंड के 2 जिलों का निर्माण किया गया और झारखंड में 22 से फिर 24 जिले हो गए और वर्तमान में भी झारखंड में 24 जिले हैं। तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड के 6 जिलों का निर्माण बाद में किया गया। सबसे पहले लातेहार का 4 अप्रैल 2001 में। कब? तो 4 अप्रैल 2001 में। उसके बाद 26 अप्रैल 2001 में जामतोड़ा, जो आज साइबर क्राइम के लिए फेमस है पूरे भारत में, ठीक है। जामतोड़ा साइबर क्राइम के लिए फेमस है। तो उस जामतोड़ा जिले का निर्माण 26 अप्रैल 2001 में। उसके बाद सिमडेगा जिले की बात करेंगे तो 30 अप्रैल 2001 में और 30 अप्रैल 2001 में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण भी किया गया था। तो सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, इन दोनों जिले का निर्माण 30 अप्रैल 2001 में। तो 2001 में इन 4 जिलों का निर्माण किया गया और झारखंड में 18 से 22 जिले हो गए। उसके बाद 2007 में 2 जिले, कौन कौन से? खूंटी और रामगढ़, दोनों जिलों का निर्माण 2007 में 12 सितंबर को किया गया। फिर भी हम लोग रामगढ़ को
झारखंड के सबसे नवीनतम जिले और झारखंड का 24वां जिला के रूप में कंसीडर करते हैं। बात करेंगे झारखंड के 24वें जिले की, तो झारखंड के 24वें जिले के रूप में हम लोग रामगढ़ को कंसीडर करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड का सबसे नवीनतम जिला या फिर झारखंड का सबसे अंतिम जिला, तो रामगढ़ 12 सितंबर 2007 में 12 सितंबर 2007 में 2 जिले खूंटी और रामगढ़, तो 2001 में 4 और 2007 में 2, दोनों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक आपको कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो थंब अपना दिखाएंगे। हम लोग बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव क्लास को भी करने वाले हैं। कल मैं देख रहा था कि एक हमारे स्टूडेंट है, वो जो है लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्लास को भी स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग बहुत ही जल्द, जैसे ही झारखंड की वैकेंसी आती है, हम लोग बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव क्लास को भी करेंगे। झारखंड हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी चीजों को प्रॉपर अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग इस क्लास पे फोकस करें और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आप लोग आंसर जरूर दें। ठीक है, चलिए, झारखंड का राजकीय पक्षी, व्हाट इज द स्टेट बर्ड? राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड के बारे में पूछा गया है, तो व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड? झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है या फिर कौन सा है? कोयल, मोर, बाज या फिर तोता? झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके एक बार बता देंगे कि आप में से किन्हें किन्हें मालूम है झारखंड के राजकीय पक्षी यानी स्टेट एनिमल के बारे में। बात करेंगे स्टेट बर्ड के बारे में, तो स्टेट बर्ड की बात करेंगे कोयल। झारखंड का स्टेट बर्ड जो है वो कोयल है। ठीक है, झारखंड का स्टेट बर्ड क्या है? कोयल है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस जिले में यूरेनियम का भंडार जो है वो पाया गया है? झारखंड के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है या फिर झारखंड में कहां पे यूरेनियम का भंडार जो है वो पाया गया है? अब बात करेंगे यूरेनियम की, तो आप लोग सभी को लगभग पता है कि कौन से जिले में यूरेनियम पाया जाता है। झारखंड में केवल एक ही जिले से यूरेनियम जो है पाया जाता है। कहां से? तो जादूगोड़ा की खान। कौन सी खान? जादूगोड़ा की खान। जादूगोड़ा माइनिंग जो एरिया है वहां से यूरेनियम मिलता है। कहां पे है ये? जादूगोड़ा कहां पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले में है जादूगोड़ा और जादूगोड़ा पे यूरेनियम जो है पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम बात करेंगे ईस्ट सिंहभूम की, तो ईस्ट सिंहभूम में आपको यूरेनियम भी देखने को मिल जाएगा। ईस्ट सिंहभूम में आपको कॉपर भी देखने को मिल जाएगा। तो कई सारी चीजें जो है ईस्ट सिंहभूम में पाए जाते हैं। जादूगोड़ा की खान की बात करेंगे तो यूरेनियम जादूगोड़ा की खान में पाया जाता है। आप ये यूरेनियम के बारे में देख सकते हैं और ये आप देख रहे हैं जादूगोड़ा की खान की। तो झारखंड में जादूगोड़ा की खान से यूरेनियम जो है निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है तो एक बार अपना थंब दिखाएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। जो भी लोग नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर के बारे में पूछा गया है या फिर लॉन्गेस्ट हम लोग कह सकते हैं। झारखंड की सबसे लार्जेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो झारखंड के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होगी? कमेंट करके सही आंसर बताएंगे आप लोग। क्या होगा सही आंसर? झारखंड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे या फिर लार्जेस्ट रिवर की बात करेंगे तो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दामोदर। झारखंड में ये कितना बहती है? तो दामोदर नदी की टोटल लंबाई की बात करेंगे 592 किलोमीटर। कितना? 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 592 किलोमीटर है, जिसमें से ये झारखंड और बंगाल दो राज्यों में ये बहती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी में। बात करेंगे झारखंड की और वेस्ट बंगाल की, तो झारखंड में ये 290 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में ये 302 किलोमीटर। झारखंड में 290 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में ये 302 किलोमीटर बहती है।
और 290 किलोमीटर बहने के साथ साथ ये झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। बात करेंगे झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी की, तो इसका उद्गम स्थल कहां पे है? अब उद्गम स्थल कहने का सेंस क्या है? आप लोग बोलेंगे सर उद्गम स्थल का मतलब क्या है? उद्गम स्थल और एक होता है मुहाना, एक होता है उद्गम स्थल, एक होता है मुहाना। तो उद्गम स्थल का मतलब है ओरिजिन, दामोदर नदी का ओरिजिन कहां पे हो रहा है? ओरिजिन की बात करेंगे लातेहार, कहां पे? लातेहार। लातेहार यानी जहां पे बेतला नेशनल पार्क है, लातेहार यानी जहां पे नेतरहाट है, लातेहार यानी झारखंड की सबसे बड़ी वाटरफॉल, सबसे लॉन्गेस्ट वाटरफॉल बूढ़ाघाघ कहां पे है? लातेहार में। तो वहीं पे लातेहार जिले से ही झारखंड की सबसे बड़ी नदी का ओरिजिन है, दामोदर का ओरिजिन लातेहार जिले में ही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दामोदर रिवर की बात करेंगे तो ये आप दामोदर रिवर को देख सकते हैं, इसके बेसिन को भी आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करेंगे, और अगर डाउट नहीं है तो एक बार अपना थंब दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने किसान पाठशाला का निर्माण जो है किया जाएगा? किसान पाठशाला क्या होता है? किसान पाठशाला, झारखंड में कितने किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में समझेंगे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे झारखंड में कितने किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और जो करंट अफेयर का क्लास है वो सुबह 5 बजे होती है। और जो लोग ऐसे हैं सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास में नहीं आते हैं, आप लोग वहां पे आइए। झारखंड के जीके आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है। ठीक है, तो आप लोग सुबह 5 बजे वाली क्लास में आए और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से देखिए। झारखंड में कितने किसान पाठशाला? तो झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा 100 किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100। झारखंड में 100 किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा, यानी किसान स्कूल कह सकते हैं, किसान स्कूल, फार्मर स्कूल। अब ये फार्मर स्कूल यानी किसान पाठशाला है क्या, और झारखंड में इसका निर्माण क्यों किया जाएगा, इसके बारे में प्रॉपर बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर की क्लास में बता चुके हैं। अब जो चीजें वहां पे बता दी है यहां पे उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग उस क्लास में आते हैं और आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। फिर भी थोड़ी थोड़ी एक चीज बता देते हैं कि किसान पाठशाला इसलिए इसका निर्माण किया जाएगा कि झारखंड के जो फार्मर हैं, झारखंड की जो किसान है वो आधुनिक कृषि कर सके। आज भी आप भारत में देखेंगे तो भारत में सिर्फ पेट भरने के लिए कृषि किया जाता है, कि हम खेती बाड़ी करेंगे जिससे हमारा पेट भर जाए और हमारा जीवन जो है वो गुजर बसर हो जाए। लेकिन आधुनिक कृषि, नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप फार्मिंग करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, तो आप पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अच्छी खासी तगड़ी रकम आप कमा सकते हैं। आज के टाइम पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर हैं, डीएम, डीसी, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर अपनी अपनी नौकरी को छोड़ के एग्रीकल्चर पे उतर रहे हैं, और एग्रीकल्चर पे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कैसे? तो वो आलू, प्याज, टमाटर ये सब नहीं उगा रहे हैं, वो उगा क्या रहे हैं? मशरूम। वो क्या उगा रहे हैं? वो उगा रहे हैं केसर, वो उगा रहे हैं स्ट्रॉबेरी। तो वो कैसे उगा पा रहे हैं उसके लिए उनको नॉलेज है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित एग्रीकल्चर पे आए हैं। तो अभी भी झारखंड या फिर भारत के किसान सिर्फ अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए खेती करते हैं, उसको हटाने के लिए और झारखंड के किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए किसान पाठशाला का निर्माण जो है किया जाएगा। ठीक है, चलिए झारखंड का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? माइनिंग एरिया, खनन क्षेत्र। तो झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया कौन सा है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया कौन सा है। अगर माइनिंग एरिया की बात करेंगे,
सबसे बड़ा माइनिंग एरिया की बात करेंगे धनबाद। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया धनबाद को सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर कहते हैं। धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। धनबाद को काला हीरा की धरती के नाम से भी जाना जाता है। तो धनबाद के कई सारे नाम हैं। तो सबसे बड़ा खनन क्षेत्र जो है धनबाद, ठीक है, सबसे बड़ा खनन क्षेत्र धनबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक बार थंब दिखा देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो क्वेश्चन एक बार देखें, कौन से विश्वविद्यालय में कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कुलपति सम्मेलन, ये कौन सा क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और करंट अफेयर में इसके बारे में हम लोग हाल फिलहाल में ही देखे थे, कुलपति सम्मेलन। कुलपति सम्मेलन का जो आयोजन है वो बीवीयू, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कहां पे? ये हजारीबाग में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीबीयू, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कुलपति सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल कौन? सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए थे। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कुलपति सम्मेलन है ये प्रथम कुलपति सम्मेलन था, ठीक है, प्रथम कुलपति सम्मेलन था, ठीक है। कहां पे? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कहां पे? ये हजारीबाग में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक कोई डाउट? चलिए आई होप कि नहीं होगी। हाल ही में कब झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया है? या फिर झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड विधानसभा का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है और झारखंड विधानसभा की स्थापना कब की गई थी? झारखंड विधानसभा की स्थापना कब की गई थी? चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस की। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा जो रांची में स्थित है उसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 2000 में। 22 नवंबर 2000 में झारखंड विधानसभा की स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं ये है झारखंड विधानसभा, ठीक है। चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट जो है रांची में, उसके जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? यानी चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो किनके द्वारा किया जाता है? चीफ जस्टिस को किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे कि झारखंड हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब झारखंड की पॉलिटी पढ़ेंगे। तो झारखंड के पॉलिटी पढ़ने के टाइम पे हम लोग सभी चीजों को बड़े अच्छे से देखेंगे कि झारखंड के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? उनको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसी के रूप में कह सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को किनके द्वारा? तो चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट के गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है।
अब झारखंड हाई कोर्ट की बात आई है, तो ये है झारखंड हाई कोर्ट, कहां पे है? रांची में है। झारखंड हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? झारखंड हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? तो बात करेंगे संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जो है झारखंड हाई कोर्ट के अभी करंट चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय कहां स्थित है? झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहां पे है? झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। तो झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहां पे है? झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की बात करेंगे, प्रशासनिक मुख्यालय की बात करेंगे, रांची में है। कहां पे है? रांची में है। झारखंड का जो भी प्रशासनिक काम होता है वो रांची में होता है। झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय रांची में स्थित है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। आदिवासी महासभा की स्थापना कब किया गया था? आदिवासी महासभा की बात करेंगे तो आदिवासी महासभा के जो अध्यक्ष थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। और आदिवासी महासभा की स्थापना कब किया गया था? तो जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके एक बार बताएंगे कि आदिवासी महासभा जो थी उसकी स्थापना कब किया गया था। आदिवासी महासभा, उसकी स्थापना कब किया गया था? ठीक है, कमेंट करेंगे एक बार। तो आदिवासी महासभा की बात करेंगे 1939 में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1939 में आदिवासी महासभा की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, हाल ही में नागपुरी भाषा की किस फिल्म का चयन फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? नागपुरी भाषा की कौन सी फिल्म का चयन जो है वो फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो इसका जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके बताएंगे क्या सही आंसर होगा। बाधा खेत, बादिक, कायांतरण या फिर सदरी। तो नागपुरी लैंग्वेज का कौन सा फिल्म है जिसका जो चयन है वो फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? बात करेंगे नागपुरी भाषा की फिल्म बाधा खेत। नागपुरी भाषा की फिल्म है बाधा खेत और इसका जो चयन है वो फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। आप ये बाधा खेत को देख सकते हैं। तो नागपुरी भाषा का फिल्म है बाधा खेत और इसका जो चयन है वो फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? वॉइस अच्छे से आ रही है? एम आई ऑडिबल? चलिए ठीक है। झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीट इन झारखंड? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन झारखंड? ठीक है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन झारखंड? लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हमारे झारखंड में है? लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो झारखंड में टोटल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 कितना? 14 सीटें हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14। ठीक है, लोकसभा की 14 सीटें हमारे झारखंड में है। बात करेंगे लोकसभा की, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं, यानी पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट की टोटल 20 सीटें हैं झारखंड में। लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 6, टोटल 20 सीटें हैं पार्लियामेंट की। ठीक है, तो ये झारखंड के 14 लोकसभा सीट को आप देख सकते हैं। बात करेंगे इन 14 में सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सा है? सबसे छोटा लोकसभा सीट जो है वो कौन सा है बताएंगे? कमेंट करके एक बार बताएंगे सबसे छोटा लोकसभा सीट। झारखंड में कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है? ग्राम पंचायत, देखिए झारखंड में अधिक जो है ग्रामीण इलाका है। झारखंड में अधिक जो है क्षेत्र वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो आप लोग भी ग्राम से ही जुड़े हुए होंगे। आप में से 95% लोग जो होंगे वो ग्रामीण लोग होंगे, ग्राम से हैं। अब गांव से जो हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत का जो निर्माण है वो कितनी जनसंख्या के ऊपर किया जाता है। ग्राम पंचायत का निर्माण
कितनी जनसंख्या के ऊपर किया जाता है? तो कमेंट करके एक बार सही आंसर बता देंगे कि ग्राम पंचायत का निर्माण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5000। ग्राम पंचायत का जो निर्माण है वो 5000 की जनसंख्या पर किया जाता है। 5-6 गांव, 8-10 गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। यानी 5000 की पॉपुलेशन पर, 5000 के पॉपुलेशन पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा क्रूड ऑयल निकालने की नई तकनीक का पता लगाया गया है? क्रूड ऑयल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सर आप ये बताएंगे क्रूड ऑयल क्या होता है। देखिए, जमीन से जब ऑयल निकाला जाता है तो उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। वो तो फिल्टर किया हुआ नहीं होता है। जैसे आज हम अपने गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं तो ये सेम पेट्रोल और डीजल ऐसा का ऐसा नहीं निकलता है, इसमें बहुत सारी गंदगी निकलती है। हम लोग जमीन से पेट्रोल और डीजल को निकाल के और अपने गाड़ियों में नहीं भर सकते हैं। अगर आपने भर दिया तो पता चल गया कि आपका गाड़ी का इंजन जो है वो बंद हो गया, परमानेंट बंद हो गया। ठीक है, तो जो ऑयल निकाला जाता है जमीन से उसे कहते हैं क्रूड ऑयल, और उस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये क्रूड ऑयल है, जब इसे निकाला जाता है तो ऐसा होता है कि पूरा का पूरा क्रूड ऑयल जो है वो नहीं निकल पाता। 5 से 10% जो है क्रूड ऑयल वो बच जाता है, उसे नहीं निकाला जा सकता है। अब जो है क्रूड ऑयल को निकालने का नई तकनीकी का पता जो है झारखंड के IIT ISM के द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, IIT ISM। ठीक है, IIT ISM क्या करेगी? तो क्रूड ऑयल को निकालेगी। और IIT ISM के द्वारा जो नई तकनीकी का पता लगाया गया है, इससे बहुत ही कम जो है क्रूड ऑयल वेस्ट होगा, यानी लगभग सभी क्रूड ऑयल को निकाला जा पाएगा। तो क्रूड ऑयल को निकालने के लिए एक नई तकनीकी का जो पता है वो IIT ISM के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, तो IIT ISM ये झारखंड का एकमात्र IIT कॉलेज है और इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात किए हैं। IIT ISM के बारे में हम लोग बहुत बार बात किए हैं, फिलहाल इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। आई होप कि आप लोग सभी को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किनके द्वारा स्टेट टॉपर्स को सम्मानित किया गया है? स्टेट टॉपर्स को सम्मानित किनके द्वारा किया गया है? ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और स्टेट टॉपर्स को CM हेमंत सोरेन के द्वारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित किया गया है। यही नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि केवल झारखंड के स्टेट टॉपर्स को नहीं बल्कि पूरे भारत के स्टेट टॉपर्स को, टोटल जो है 130 स्टेट टॉपर्स को 10th और 12th के स्टेट टॉपर्स को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो पहले स्टेट टॉपर हैं उन्हें 3 लाख, जो दूसरे स्टेट टॉपर हैं उन्हें 2 लाख और जो तीसरे स्टेट टॉपर हैं उन्हें 1 लाख की सम्मानित राशि जो है दिया गया है। तो स्टेट टॉपर्स को CM हेमंत सोरेन जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्टेशन में बेबी फूड स्टॉल को खोला जाएगा? इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ठीक है, बेबी फूड स्टॉल जसीडी स्टेशन। ठीक है, इसके बारे में पिछले क्लास में देख लिए थे, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के 2 सेशनों के बीच में कितने महीने का अंतराल किया जा सकता है? यानी झारखंड विधानसभा में सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून, विंटर, जिसे हम लोग BMW के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से बात किए हैं, सेशनों के बारे में, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। और अभी हाल ही में बजट सेशन पार हुआ। अभी हाल ही में झारखंड विधानसभा में बजट सेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,16,418 करोड़ का जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए लाया गया है। ठीक है, बजट के बारे में बात नहीं करते हैं और सेशनों के बारे में भी बात नहीं करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सेशन होते हैं तो 2 सेशन, चाहे बजट मॉनसून,
मॉनसून विंटर या फिर विंटर बजट की बात करेंगे, तो 2 सेशनों के बीच में आप कितना ज्यादा गैप कर सकते हैं? 2 सेशनों के बीच में आप कितना ज्यादा गैप कर सकते हैं? समय अंतराल कितने महीनों का अंतराल जो है 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशन के बीच में किया जा सकता है? तो मैक्स टू मैक्स आप जो है 6 महीनों का अंतराल ही कर सकते हैं, 6 महीनों का गैप ही कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 सेशन की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है फरवरी में क्या किया गया था? तो फरवरी में बजट सेशन का शुरू किया गया था। तो आप इसके 6 महीनों तक, मैक्स टू मैक्स 6 महीनों तक ही आप किसी दूसरे सेशन को नहीं आयोजन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर हम 8 महीने तक नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 6 महीनों के अंदर नेक्स्ट सेशन को आयोजित करना होगा। बजट के बाद मॉनसून आएगा, तो नेक्स्ट सेशन जो है आपको 6 महीनों के अंतर आयोजित करना होगा। तो मैक्स टू मैक्स 6 महीनों के अंदर जो है आपको दूसरा सेशन लाना होगा झारखंड विधानसभा में। ठीक है, तो 6 महीनों का समय अंतराल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के बारे में पूछा गया है। आप में से बहुत कोई जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नीलिमा करकेट्टा, ईटा बेट्टा नहीं, आप ईटा वीटा नहीं समझाए, नीलिमा करकेट्टा। ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरे एक स्टूडेंट है ऑफलाइन में, उनको बता रहे थे क्या कि नीलिमा करकेट्टा, तो बोल रहे सर किसका ईटा? हम बोले किसी का ईटा भट्टा नहीं, नीलिमा करकेट्टा। तो वो समझ गया सर किसी का ईटा भट्टा बोल रहे हैं, ईटा भट्टा नहीं, क्या है? नीलिमा करकेट्टा। ये वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जेपीएससी के अध्यक्ष की, तो जेपीएससी के जो अध्यक्ष है, जेपीएससी के जो चेयरमैन है, इनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इन्हें जो है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अब ईटा भट्टा यानी नीलिमा करकेट्टा, इनके बारे में जानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है नीलिमा करकेट्टा, और ये जो है वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इनके बारे में मजाक मत कीजिए, थोड़ा बहुत बोल लिए तो आप इनके बारे में मजाक मत समझ लीजिएगा। बहुत बड़ी पद होती है, जेपीएससी के अध्यक्ष की पद की बात करेंगे तो बहुत बड़ी पद होती है ये। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया था? और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड के कौन से जिले में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया था? और ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो झारखंड जीके में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सुबह 5 बजे जरूर आइए। बात करेंगे कोल इंडिया मैराथन की, तो रांची के मोहराबादी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। कोल इंडिया के द्वारा कोल इंडिया मैराथन का आयोजन रांची में किया गया था, आप ये देख सकते हैं। तो कोल इंडिया मैराथन, उसका आयोजन रांची में, कहां पे? मोहराबादी मैदान में, जिसमें बहुत सारे धावक जो हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। तो कोल इंडिया मैराथन रांची में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस सेशन में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।